नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिए भी। आज वर्तमान समय में हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्रीज की। आज हम बात करेंगे नायक और नायिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संयोग की कि किस प्रकार से हमारा समाज एक अंधकार में जा रहा है और यकीनन इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और यह बैन होना चाहिए। देखिए, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में गीत संगीत से ही उस देश की पहचान होती है। यकीनन यह बात बिल्कुल सत्य है और गीत संगीत से ही कोई भी देश महान बनता है। उसमें बहुत मधुरता रहनी चाहिए, स्पष्टता रहनी चाहिए। यकीनन आप देख सकते हैं अमेरिका में, जापान में, चीन में, स्वीडन में, स्विट्ज़रलैंड में, किसी भी देश में इस प्रकार से गाने नहीं बनते होंगे कि गानों के चक्कर में व्यक्ति अपनी जान गंवा दे। आज वर्तमान समय में आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। बहराइच हो गया नंबर 1 पे, और तमाम एक ऐसी जगह बुलंदशहर देख सकते हैं, मतलब जिसको ओपनली बताया नहीं जा सकता, लेकिन जिसका जीता जागता उदाहरण है कि केवल और केवल गाने की वजह से, कि किस प्रकार से अश्लीलता भरे गाने, कि किस प्रकार से सामाजिक तुष्टीकरण वाले गाने व्यक्ति सुनकर उसके खिलाफ हिंसा करने पर उतर जाता है। आप एक जानते हैं कि रिसर्च हुआ, इस रिसर्च में यह पता लगता है कि जब भी आपके आसपास कोई भी गाने या कोई भी सॉन्ग बजते हैं, तब आपका पूरा डोपामाइन वाली अवस्था उसी गाने के हिसाब से ढलने वाला शुरू हो जाता है। उसी गाने के हिसाब से ढलने लगेगा, उसी गाने के हिसाब से ढलने लगेगा। आप सुने होंगे कि जब देशभक्ति का गाना लगता होगा तब आपके अंदर एक देशभक्ति का जुनून आता होगा कि मुझे अपने देश के बारे में सोचना है, ये करना है, ये करना है। और वहीं पर जब आपके बगल में, आपके आसपास हिंसा भरे गाने बजने शुरू हो जाएंगे, आपके किसी एक धर्म को महान बताया जाएगा, एक धर्म को बुरा बताया जाएगा, तो आपके अंदर हिंसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कंपन एक ऐसा चीज़ है जो आपके शरीर की बनावट, आपके शरीर की आकार, आपके शरीर की स्थिति उसी प्रकार से कर देती है। क्योंकि आप गाने आपके चलते जाते हैं और आपका शरीर की ऊर्जा उसी गाने के हिसाब से कन्वर्ट होती जाती हैं। आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार कहीं कहीं पर हिंसा हो जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है गलत गाने। और आप जानते हैं केवल एक समाज नहीं, हमारे भोजपुरी समाज को देख सकते हैं, हिंदी समाज को देख सकते हैं, मतलब अधिकतर इन समाजों ने धीरे धीरे अश्लीलता की सारी हदें को ख़त्म कर दिया है, सारी हदें पार कर दी है। आप इन गाने के व्यूज भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से दर्शक इन्हें पसंद करते जा रहे हैं। और इन्हें यह नहीं पता कि कितना संस्कारी बच्चा होगा, क्या वह अपने पिता के सामने ऐसे गाने, ऐसे भोजपुरी गाने, ऐसे हिंदी गाने लगा सकते हैं। आप पुरानी गज़लें देख सकते हैं, आप पुराने गाने देख सकते हैं, किस प्रकार से आकार में, स्थिति में, सुंदरता में, मधुरता में किस प्रकार से कितने महान थे। आज वर्तमान समय में आप इन गानों को देख सकते हैं। कौन व्यक्ति आज अपने पिता के सामने इन गानों को चला सकता है? बेशक इसका जवाब नहीं है। किस लिए? इसका कारण है केवल पैसा। और हम जिन्हें प्रमोट कर रहे हैं, हम जिन्हें अपना हीरो समझ रहे हैं, जिन्हें अपना आइडल समझ रहे हैं, यकीनन यह हमें बर्बाद करते जा रहे हैं। आज आप देखते हैं किस प्रकार से पूरा समाज, पूरी प्रकृति को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है, सारी हदें पार कर दी है, लेकिन गाने का टोन नहीं बदला। पुराने ज़माने में भी गाने होते थे, लेकिन जितनी अश्लीलता आज के गानों में है उतने पुराने गानों में नहीं है। आप हिंदी भी देख सकते हैं, हिंदी में गानों में भी यही है। और भोजपुरी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए भाई साहब। 900 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, 600 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, बिलियन में भी हो रहे हैं। क्योंकि हम आप बने हैं मूर्ख के लिए और हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये हमारी जितनी पॉजिटिव एनर्जी को रहता है हमारे पास, आपके पास जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, वह ये सारे गाने आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। लगातार आप 2 गाने सुन लीजिए भोजपुरी सिनेमा के या हिंदी सिनेमा के जिसमें अश्लीलता हो, और अगर आप कोई पॉजिटिव कार्य करने जा रहे हैं
यकीनन मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि कोई काम दुनिया का नहीं हो पाएगा। आपके मस्तिष्क पर इस प्रकार से हावी हो रहा है, मध्यम वर्ग के बच्चे या उच्च वर्ग के बच्चे किस प्रकार से इन गानों में अपने अट्रैक्शन को ढूंढ रहे हैं। उनको पॉलिटिकल से मतलब होना चाहिए, वो पॉलिटिकल पर मतलब नहीं है। उनको अपने स्टेटस से मतलब है कि भोजपुरी गानों में लगा दिए स्टेटस, हिंदी गानों में स्टेटस लगा, जबकि रियलिटी कहीं अलग है। और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बर्बादी का कारण अगर कोई ना कोई है तो गाना। जबकि बहुत जगह रिसर्च हुआ, ये बताया जाता है कि अगर आप सॉन्ग सुनते हैं एक अच्छा सा, तो आपके स्वस्थ होने की गारंटी ज़्यादा है। लेकिन ये अच्छा सा सॉन्ग है और ये हमको डीपली लेकर जा रहे हैं अंदर से अंदर, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर रहा है भोजपुरी गाना, हिंदी गाना। और यकीनन अगर आप अब नहीं संभले तो संभलने का मौका धीरे धीरे हमारा समाज खा रहा है और हमारे समाज खत्म हो रहे हैं। जिन बातों को हम अपने पिता से कभी शेयर नहीं कर सकते थे, आज वही गानों के माध्यम से ओपनली चैलेंज हो रहा है और बहुत खुशी हो रहे हैं। किसी घर में ये बफर बंद रहा है, किसी घर में वो डीजे लगा है, बफर लगा है, जबकि वही इम्पैक्ट वही गाने का बिल्कुल कॉपी हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बहनों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर उसी गाने का असर पड़ता जाएगा। यही कारण है कि जिस प्रकार से आप रहेंगे, जिस प्रकार से आपका आसपास का वातावरण रहेगा, यकीनन आप वैसा ही होते जाएंगे। और इसीलिए तत्कालीन हमको इस बारे में सोचना ही चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे भारत देश की संस्कृति में जो हमारी सोने की चिड़िया भारत थी, उसमें कभी भी जीवन में कभी भी ऐसे गानों की मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। आज वर्तमान समय में किस प्रकार से मान्यता मिलती जा रही है, किस प्रकार से हो रहा, संगीत खत्म हो रहा है। म्यूजिशियन का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन भोजपुरी सिनेमा के सबका नाम याद है कि ई वाला गाना डाल के देखो, सर्च करो, ई वाला आ जाए। मतलब हमारे समाज में अंधकारता लगातार चलती जा रही है और यकीनन इसका कारण, इसका दुष्परिणाम हमारे सामने दिखने को मिल रहा है कि किसी व्यक्ति के घर पर गाने के चक्कर में ही कत्ल हो गया, गाने के चक्कर में ही मृत्यु हो गई, गाने के चक्कर में हिंसा हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे धुन में कंपन उत्पन्न होता जाता है। हम जिस प्रकार से गाने को सुनते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर का अट्रैक्शन चलता जाता है। यकीनन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से गाने बजते हैं उसी हिसाब से आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी चाल चलने लगती है। और अगर आपको सुरक्षित रहना है, सबसे बड़ी बात, तो आप इनको बॉयकॉट करना सीख लीजिए। क्योंकि अगर आपने जीवन में बॉयकॉट करना नहीं सीखा, आपने इनको जीवन में कैंसिल करना नहीं सीखा, मना करना नहीं सीखा, तो ये सारी हदों को समाप्त कर देंगे। वैसे आज वर्तमान समय में सारी हदों को समाप्त ही कर दिया है इन लोगों ने। जो एक कैपेसिटी होता है, गाने की कैपेसिटी होता है, वो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। जो हम कभी किसी को गाली नहीं दे सकते थे, जो शायद हम शब्दों में किसी को गाली नहीं दे सकते थे, वो आज गानों के चक्कर में दूसरों को गाली दे रहे हैं। लेकिन हमारा समाज किस प्रकार से धुन में नाच रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। आप वर्तमान समय में सभी गानों को सर्च कर सकते हैं, सभी गानों को देख सकते हैं और एक बार डीपली आप सोचिएगा कि इन गानों का क्या इफेक्ट पड़ सकता है पॉजिटिव माइंड में। यकीनन ये बर्बादी का समय है और अगर आप में मना नहीं करना सीखा, और तमाम दर्शक देख रहे हैं बहुत अच्छे से, उन्हें लग रहा है कि मेरा समय बहुत अच्छा कट रहा है, ये समय अच्छा नहीं कट रहा है। ये आपकी विकलांगता को दिखाता है। विकलांगता की श्रेणी में किसे कहता हूँ? इसे ही मैं विकलांगता की श्रेणी कहता हूँ कि आप अपनी शक्तियों के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, आप अपाहिज हो जाएं। आप देख रहे हैं, फिर आपके बच्चे देखेंगे, आप जो कर रहे हैं वही सीखेंगे। अगर हमने अपने समाज को बचाया नहीं, हमने किसी बच्चे को सचेत नहीं किया, तो जब हम इतने हैं तो हमारे बच्चे और आगे होंगे, हमारे भाई और आगे होंगे। इसका इम्पैक्ट केवल आप पर ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। और किस प्रकार से हमें बहुत दिलचस्पी और खुशी हो रहा है, ये हमें नहीं पता कि हमारे शरीर की ऊर्जा को ख़त्म कर रहा है भोजपुरी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, किस प्रकार से सॉन्ग बनते जा रहे हैं। यकीनन आपको इस बारे में बहुत डीपली सोचना चाहिए।
और तमाम एक्टर को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका इंटेंशन रहता है, किस प्रकार से भोजपुरी सिनेमा, किस प्रकार से हिंदी सिनेमा में गानों को रोल दिया जाता है और गानों को दिखाया जाता है। यह हमारा समाज कभी नहीं था, और यही वो समाज है जिसे हम पढ़ा लिखा कहते हैं। रेडियो कहाँ गया? जो रेडियो के गीत संगीत थे वो कहाँ गए? उनको ख़त्म कर दिया गया, और उनको ख़त्म करने में सबसे बड़ा योगदान इन सब का सिनेमा जगत का है। और आज किसी के बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, कुछ भी है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण गाने हैं। इसके सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आपने जिस प्रकार से अपने मॉडल हीरो को माना है ना, जब देखते हैं कि यार वो गनवा ऐसे बना रहा था, वो ऐसे कर रहे थे, तब उसी का तो देखोगे आप। मतलब जिस व्यक्ति को हम कभी ओपनली इस प्रकार से गाली नहीं दे सकते थे, वो अब गानों के माध्यम से लोग गाली सुन रहे हैं। कहीं पर फंक्शन होता है, कहीं पर कुछ होता है, तो भारतीय संस्कृति का गाना छोड़कर आप भोजपुरी गाने लगते हैं, हिंदी गाने लगते हैं, और एक से शालीनता वाले गाने नहीं लगते हैं, अश्लीलता से भरे गाने लगते हैं। और हमारा समाज, हम और आप बैठकर बहुत आराम से ऐसे ताली बजाते हैं, जबकि हमें यह पता होना चाहिए कि यह हमारे समाज के खिलाफ, या हमारे समाज को एक भद्दा दिशा दिखा रहा। और यकीनन या एक व्यक्ति से नहीं होगा, जब हम आपके अंदर इतनी जागरूकता नहीं होगी। इसके रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए हमको एक प्रयास करना है। हमें अपने पुत्र को, हमें अपने भाइयों को, हमें अपने बहनों को ये बताना होगा कि आप इन गानों को नज़रअंदाज कीजिए, बॉयकॉट कीजिए, कैंसिल कीजिए, मना कीजिए, क्योंकि जब हम आप सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। आप भले तो जग भला। और यकीनन आप इस चीज़ों को देख सकते हैं कि आप अपने बगल में एक सॉन्ग बजा के रख दीजिएगा, एक हिंदी वाला सॉन्ग, एक भोजपुरी वाला सॉन्ग जिसमें अश्लीलता भरा हो। उसके बाद आप कोई पॉजिटिव कार्य करने जाएं, या कोई आप अच्छा कार्य करने जाएं, आपका वो कार्य कहीं ना कहीं 70% ही हो पाएगा, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो उस कार्य में लगनी ही थी, उस गाने ने ख़त्म कर दिया। आपके माइंड को ख़त्म कर रहा है गाना, और इतना अश्लीलता भरा गाना आपके माइंड को यकीनन ख़त्म ही कर देगा। जिस व्यक्ति ने ये गाने सुने हैं, जिस व्यक्ति ने भोजपुरी वाले गाने सुने या कुछ भी सुना है, उनसे आप उनकी क्षमता देख लीजिएगा, या मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका आईक्यू लेवल देख लीजिएगा। उनका आईक्यू लेवल बहुत नीचे होगा। और जो व्यक्ति हिंदी माध्यम से होगा, हिंदी माध्यम मतलब जो हिंदी गाने सुनता होगा, ओल्ड गाने सुनता होगा, ओल्ड गज़ल सुनते होंगे, उनकी आप माइंड की मेमोरी को देख सकते हैं। यकीनन उनका मेमोरी, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसा हम रहेंगे वैसा हम पाएंगे। और आपसे विनम्र निवेदन यही है कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही व्यक्ति को महान बनाएंगी। आप सोच रहे हैं कि इससे क्या होता है? इससे बहुत कुछ होता है। इससे हमारे समाज के, और समाज छोड़ दीजिए, इससे आपके तरीक़ों का पता लगता है। स्टेटस लगाना कितना आसान है, लगा दिए भोजपुरी गाने में सॉन्ग, स्टेटस चल रहा है, कितना उड़ी बाज उड़े, उसे दुनियादारी, मतलब मैं उसका नाम ही नहीं लूँगा। अब बताओ कितना अच्छा लग रहा है कि मैं डॉन बन रहा हूँ, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि मैं ख़त्म हूँ अंदर से, असफल हूँ। लोग असफलता में टाइम काट रहे हैं, जबकि असफलता में अपना समय बिताना चाहिए, समय अपने बारे में जानने के। जब आपकी उम्र है अपने बारे में जानने की, आपकी उम्र है अपने बारे में आत्मज्ञान प्राप्त करने की, तब आप दूसरों के बारे में, दूसरों का जीवन देख रहे हैं, दूसरों के गाने सुन रहे हैं, और वो भी ऐसे अश्लीलता भरे गाने। आप गज़ल सुनिए सर, क्या गज़ल गए। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानी है। तो इस प्रकार से रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यकीनन गानों से सचेत रहें, क्योंकि यह गाने आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके पुश्त को बर्बाद कर देंगे। और इन हीरो हीरोइन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को इस प्रकार से ख़त्म करेंगे कि फिर उभरने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।